1980 में पैरागॉन होटल एक बहुत फेमस जगह बन गया था, जहां सेलिब्रिटीज और अमीर लोग छुट्टियां मनाने आते थे। धीरे धीरे एक फेमस मॉबस्टर वहां आया और उसने होटल में अपना गंदा बिजनेस शुरू कर दिया और पैसे भी लगाए। फिर एक दिन होटल के ओनर की वाइफ डेड मिली और ओनर खुद गायब हो गया। इसके बाद होटल को बंद कर दिया गया और जब वो मॉबस्टर भी मर गया तो उसका सारा पैसा भी गायब हो गया। कुछ महीने पहले अमांडा एक अंधेरे कॉरिडोर में जमीन पर रेंगते हुए भाग रही थी। वो बहुत डरी हुई थी और वहां से निकलना चाहती थी। अचानक उसने अपने सामने कुछ देखा और डर के मारे वहीं रुक गई, जैसे उसका शरीर ही काम करना बंद कर गया हो। अब प्रेजेंट टाइम में डायन अपने चैनल द क्रीपर्स के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और अपने बॉयफ्रेंड रिक के साथ बताती है कि आज वो क्या करने वाले हैं। चलती हुई ट्रेन से कूदना। उनकी चैट में एक छोटा क्लिप दिखता है जिसमें डायन ट्रेन के दरवाजे से कूदती है। एक आदमी उसे शौक में देखता है और उसका फेस मजाक में एडिट कर दिया जाता है। ये सब उनका इंट्रो था। अब असली काम शुरू होता है। थोड़ी देर बाद कोरा और वॉन एक बड़ा ट्रैश कंटेनर लेकर आते हैं। चारों ने स्टाफ यूनिफॉर्म्स पहनी होती हैं, इसलिए सिक्योरिटी उन्हें रोकती नहीं है। जब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं तो कंटेनर खोलते हैं और उसमें से जेडी बाहर आता है अपने सामान के साथ। तभी एक पैसेंजर उनके पास आ जाता है। रिक उसे बोलता है कि ये जगह बंद है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। टीम भी उसे इग्नोर कर देती है और टूल्स की मदद से ट्रेन का दरवाजा जबरदस्ती खोल देती है। फिर वो एक मेटल बार लगा देते हैं ताकि दरवाजा दोबारा बंद ना हो। इसके बाद वो अपने यूनिफॉर्म्स उतार देते हैं और चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं, बिल्कुल सही तरीके से, जैसे उन्होंने प्रैक्टिस की थी। अब वो ट्रैक्स पर होते हैं और उन्हें जल्दी भागना पड़ता है, वरना ट्रेन उन्हें कुचल सकती है। वो तेजी से भागते हैं और सही समय पर दीवार के पास हट जाते हैं। जब ट्रेन निकल जाती है तो वो एक बड़े गेट के पास जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। तब कोरा आगे आती है और गेट पर चढ़ने लगती है और अपनी बॉडी कैम से सब रिकॉर्ड भी कर रही होती है। वो एक वेंट ढूंढती है और उसके अंदर जाकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। फिर अंदर से गेट खोल देती है ताकि बाकी लोग भी आ सकें। अब पूरा ग्रुप एक कॉरिडोर में जाता है जहां दीवारों पर हर जगह ग्राफिटी बनी होती है। वो सब उस जगह को देखते हैं और पसंद करते हैं। आगे जाकर उन्हें एक खास ग्राफिटी मिलती है जो फेमस आर्टिस्ट बास्किया की होती है। रिक सबको कहता है, बस रिकॉर्ड करो, छूना मत। सब लोग फोटोज और वीडियोस लेते हैं, लेकिन जेडी उनकी बात नहीं मानता और ग्राफिटी का एक हिस्सा तोड़ने लगता है। रिक उसे रोकने के लिए उस पर कूद जाता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वर्न बीच में आकर दोनों को अलग करता है। रिक गुस्से में जेडी को टीम से निकाल देता है। जेडी कहता है कि वो गरीब नहीं रहना चाहता और ग्राफिटी का टुकड़ा लेकर चला जाता है। कुछ ही देर बाद उन्हें गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत भागने लगते हैं। टनल के अंदर भागते हैं और किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। अगले दिन डायन जब वीडियो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस वीडियो पर सिर्फ 82 व्यूज आए हैं। ये देखकर पूरा ग्रुप परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना रिस्क लेने के बाद भी व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तभी रिक कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो बताता है कि उसने पैरागॉन होटल के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं और उसे पता चला है कि उस मॉबस्टर का पैसा अभी भी उसी होटल में छुपा हुआ है। वो ये भी बताता है कि बहुत लोग उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में गए थे पैसा ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहां कुछ बुरा है, कुछ ऐसा जो किसी को अंदर पसंद नहीं करता। ये सुनकर भी ग्रुप एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन रिक उन्हें याद दिलाता है कि उनका रूल क्या है। वो सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, कुछ चुराएंगे नहीं। तभी डायन अपनी कैप हटाती है और अपना नया हेयर कलर दिखाती है। रिक उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं होती, जिससे डायन थोड़ा अपसेट हो जाती है। उसी समय उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है।
उन्हें पता चलता है कि जेडी ने एक नई टीम ज्वाइन कर ली है और वो वीडियो में वही ग्राफिटी दिखा रहा होता है जो वो चुरा कर ले गया था, और साथ में क्रीपर्स को इंसल्ट भी कर रहा होता है। उसके नए दोस्त रशियन रूलेट खेल रहे होते हैं। ये देखकर रिक कहता है कि ये लोग पागल हैं। इसी बीच डायन चुपके से पोस्ट कर देती है कि वो लोग पैरागॉन होटल जाने वाले हैं। अगली रात वॉन, कोरा और रिक एक मोटेल में होते हैं अपने सारे सामान के साथ, लेकिन डायन अभी तक नहीं आई होती। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। रिक दरवाज़ा खोलता है तो सामने फ्रैंक खड़ा होता है जो एक न्यूज़ आउटलेट में काम करता है। कोरा बताती है कि फ्रैंक ने उसे कांटेक्ट किया था और उसने ही उसे यहाँ बुलाया है। थोड़ी देर बाद डायन भी आ जाती है। फ्रैंक कहता है कि वो उनके साथ जाना चाहता है और उनकी पूरी स्टोरी को कवर करना चाहता है। वो कहता है कि उसने डायन की पोस्ट देख ली थी और उसे सब पता चल गया। ये सुनकर बाकी लोग डायन पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने प्लान रिवील कर दिया था। रिक को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वर्न को लगता है कि फ्रैंक शायद पुलिस वाला है, लेकिन डायन को ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इससे उनके वीडियोस पर व्यूज आ सकते हैं। इसलिए वो फ्रैंक को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जब ग्रुप मोटेल से निकलता है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा डीजल लाना भूल गए हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि वो अपनी कार से उन्हें छोड़ सकता है और फिर सब लोग उसकी कार में बैठ जाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके। लंबे सफ़र के बाद वो लोग बीच के रास्ते एक गेट तक पहुंचते हैं और टूल्स की मदद से उसका लॉक तोड़ देते हैं। वॉन नोटिस करता है कि मौसम खराब होने वाला है और स्टॉर्म आने वाला है, इसलिए रिक कहता है कि उन्हें जल्दी अंदर जाना होगा और बारिश से पहले बाहर निकलना होगा। वो डोर्स या विंडोज से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सब सील किए हुए होते हैं, इसलिए वो सिवेज टनल के रास्ते अंदर जाने का फैसला करते हैं। सब हेलमेट पहन लेते हैं और अंदर चलना शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा टनल मिलता है जो सीधे बिल्डिंग के अंदर जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उन्हें झुककर क्रॉल करके अंदर जाना पड़ता है और वहाँ स्मेल भी बहुत खराब होती है। अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे रैट्स हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और तुरंत अपने चेहरे ढक लेते हैं। फ्रैंक कोरा को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाता है ताकि रैट्स उसे नुकसान ना पहुंचाएं। थोड़ी देर बाद रैट्स वहां से चले जाते हैं और लकीली किसी को चोट नहीं लगती। कुछ मिनट बाद वो उस छोटे टनल से बाहर निकलते हैं और उन्हें एक स्पार्क करता हुआ पावर बॉक्स दिखता है। जिस गेट से वो अंदर जाना चाहते थे वो बहुत सारे सामान से ब्लॉक होता है, इसलिए डायन कहती है कि वो दूसरा रास्ता ढूंढेगी, लेकिन कोरा टूल से लॉक तोड़ देती है और गेट खोल देती है, जिससे सामने रखा सारा सामान गिर जाता है। अब अंदर जाने का रास्ता साफ हो जाता है। कोरा चिल्लाकर डायन को वापस बुलाती है, लेकिन बाकी लोग उसका इंतजार नहीं करते और गेट पार करके होटल के अंदर चले जाते हैं। अब वो फाइनली उस होटल के अंदर होते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। फोटोज और वीडियोस लेने लगते हैं। रिक अपने वीडियो के लिए इंट्रो बोलता है। जैसे ही वो होटल का नाम लेता है, अचानक कुछ बर्ड्स उड़ते हैं और शैंडलियर से टकरा जाते हैं, जिससे शैंडलियर टूटकर नीचे गिर जाता है। कोरा जल्दी से हट जाती है और बच जाती है। उधर डायन दूसरे रास्ते से अंदर जाती है और एक सुंदर रूम में पहुंचती है। वो तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और अपने फॉलोअर्स को दिखाने लगती है। फिर वो स्टेयर्स से नीचे बॉल रूम में जाती है और पियानो के साथ मजाक करने लगती है। उसी समय रिक उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो वीडियो खराब नहीं करना चाहती। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचती है कि शायद रैट्स होंगे और भागने लगती है, लेकिन स्टेयर्स पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है।
उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसके पीछे एक डरावना हाथ दिखाई देता है। रिक डायन के गायब होने से बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने दोस्तों से कहता है कि होटल के हर रूम में उसे ढूंढो, और खुद भी जल्दी जल्दी स्टेयर्स की तरफ भागता है। उधर कोरा फ्रैंक से बात करती है और उसे बताती है कि रिक एक नॉर्मल लाइफ चाहता है। वो शादी करना चाहता है, लेकिन डायन को एडवेंचर पसंद है। उसे रिस्क लेना अच्छा लगता है। रिक एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता है और ग्रुप के लिए ज़रूरी सामान भी वही लाता है, इसलिए बाकी लोग उसे लीडर मान लेते हैं। फिर कोरा फ्रैंक की रिंग नोटिस करती है और उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। फ्रैंक उसे अपनी वाइफ अमेंडा की फोटो दिखाता है, लेकिन तभी रिक आ जाता है और सबको सर्च जारी रखने को कहता है। उधर वर्न फोटोज ले रहा होता है, तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब मार्क्स दिखते हैं, जैसे किसी ने अपने नाखून से खरोच मारी हो। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो वहां से हट जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे कोई शैडो मूव कर रही थी। कुछ देर बाद सब लोग वापस मिलते हैं और वर्न उन्हें वो मार्क्स वाली फोटो दिखाता है। रिक कहता है कि उन्हें डायन को जल्दी ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। कोरा कहती है कि वो मास्टर की ढूंढेगी। फ्रैंक उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वर्न को उस पर भरोसा नहीं होता, तो वो खुद कोरा के साथ जाता है। दोनों रिसेप्शन एरिया में जाते हैं और वहां सर्च करने लगते हैं। उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि होटल ओनर गायब हो गया था और उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। पुलिस ने डिटेल्स छुपाई हुई थी, लेकिन रूमर्स में कहा जाता है कि वाइफ का सीना फटा हुआ था और उसका दिल गायब था। उधर रिक और फ्रैंक अलग अलग रूम्स में डायन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी फ्रैंक पूछता है कि वो डायन से कैसे मिला। रिक बताता है कि वो एक अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल में मिले थे, लेकिन तभी रिक गलती से एक बेयर ट्रैप पर पैर रख देता है और जोर से चिल्लाता है। फ्रैंक तुरंत ट्रैप हटाता है। उसी समय कोरा और वर्न वहां आ जाते हैं। वर्न को लगता है कि फ्रैंक ने रिक को हर्ट किया है और वो फ्रैंक पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक उसे दीवार से पकड़कर शांत करता है। फिर वो रिक के घाव को पानी से साफ करता है और टेप से बांध देता है, क्योंकि उनके पास फर्स्ट एड किट नहीं होती। कोरा कहती है कि रिक को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन रिक मना कर देता है और कहता है कि वो डायन को छोड़कर नहीं जाएगा। तभी उन्हें एक फोन की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाते हैं। वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखता है, जिसकी ब्रांचेस पर बहुत सारे फोन्स और कैमरास लटके हुए होते हैं। रिक डायन का फोन पहचान लेता है और वो उसका लास्ट वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस पार्ट पर पहुंचते हैं जहां डायन गिरती है, फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी उन्हें फिर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वर्न डरकर कहता है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। कोरा भी एग्री करती है, लेकिन रिक और फ्रैंक कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है और उन्हें खुद ही डायन को ढूंढना होगा। ग्रुप आगे बढ़ता है। तभी अचानक कोई कोरा पर जंप करता है। कोरा तुरंत उसे पंच मार देती है। फ्रैंक गन निकालकर उस पर तान देता है, लेकिन वो जेडी निकलता है। जैसे ही जेडी सामने आता है, अचानक उसकी नई टीम भी वहां पहुंच जाती है और बिना कुछ सोचे फ्रैंक पर हमला कर देती है। मैक्स फ्रैंक की गन छीन लेता है और टॉड अपनी गन निकालकर रिक और उसकी टीम पर तान देता है। सबको घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उनसे उनके फोन और सारा सामान ले लिया जाता है। रिक गुस्से में पूछता है कि क्या उन्होंने डायन के साथ कुछ किया है, लेकिन टॉड मना कर देता है और उल्टा उसे इंसल्ट करने लगता है। फिर टॉड पूछता है कि पैसा कहाँ है। कोरा और रिक उसे जवाब देने की जगह उल्टा इंसल्ट करते हैं। टॉड गुस्से में गन लेकर उनके पास आता है और उन्हें डराने लगता है। कोरा फिर भी नहीं डरती, तो मैक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वर्न उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। इस पर मैक वर्न पर गन तान देता है। फिर टॉड
कोरा को खड़ा करता है और गन उसके मुंह में डाल देता है। ये देखकर फ्रैंक बोलता है कि उसे गन चलाना नहीं आता। टॉड कोरा को छोड़कर फ्रैंक पर गन तान देता है और उससे सच बोलने को कहता है। जब फ्रैंक चुप रहता है तो टॉड फिर से कोरा को थ्रेटन करता है। आखिरकार फ्रैंक सच बता देता है कि वो कोई रिपोर्टर नहीं है, असल में अमेंडा रिपोर्टर थी और कुछ महीने पहले वो अपनी फोटोग्राफर के साथ यहाँ आई थी, लेकिन वो गायब हो गई। पुलिस ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए फ्रैंक खुद उसे ढूंढने आया है और डायन की पोस्ट देखकर उसे मौका मिला। लेकिन टॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका मजाक उड़ाता है। तभी कोरा गुस्से में उसके चेहरे पर थूक देती है। टॉड गुस्से में अपना रुमाल निकालता है और चेहरा साफ करता है। रिक उस रुमाल को पहचान लेता है, वो डायन का होता है। ये देखकर रिक गुस्से में टॉड पर हमला कर देता है। टॉड उसे आसानी से धक्का दे देता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये डायन का है। फिर वो रुमाल रिक को देने का नाटक करता है। जैसे ही रिक उसे पकड़ता है, टॉड उसे जोर से धक्का देता है और रिक बालकनी से नीचे गिर जाता है। वो बहुत गहराई में गिरता है और जोर से चिल्लाता है। जेडी ये देखकर कहता है कि टॉड ने हद पार कर दी, लेकिन टॉड उसे थप्पड़ मार देता है। फिर वो फ्रैंक से पूछता है कि पैसा कहाँ है,